है जहां एक समय लोग घुटने के ऑपरेशन कराने से डरते थे और चंद कदम चलने में घबराते थे। वो लोग होली उत्सव में अपने डॉक्टर धीरज दुबे के साथ ब्रज के लोक गीतों पर ठुमके लगते हुए नजर आए। बता दें कि होटल अमर में आयोजित होली मिलन समारोह था, जिसमें शहर में घुटनों का ऑपरेशन करा चुके मरीजों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं जयपुर से आए घुटना प्रत्यारोपण सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे ने मरीजों के माथे पर चंदन और अबीर गुलाल लगाकर होली के त्योहार की शुरुआत की। इस बार भी हम आगरा के अंदर होली मिलन समारोह कर रहे हैं। इसमें हमारे सारे पेशेंट्स हैं। ये हमारा तीसरा साल है यहाँ पर। तो पेशेंट्स बढ़े हैं, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ी है पेशेंट्स के अंदर डे बाय डे। अभी जैसे दिन के 10 ऑपरेशंस होते थे, अभी 20-25 तक रेस्क्यू पहुँच गया है। तो काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरीज है। तो देखिए, होली मिलन समारोह कराने का हमारा जो मकसद रहता है वो सिर्फ यही रहता है कि यहाँ पर हमारे सारे ऑपरेटिव पेशेंट्स आते हैं। ऑपरेशन को लेके बहुत सारे लोगों में मिथ रहता है कि सक्सेसफुल होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी पेशेंट्स आते हैं वो डांस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नीचे उठना बैठना कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना, आलती पालती मारना। तो वो सारे मिथ उनके दूर होते हैं और वो लोग ऑपरेशन प्रोसेस पर जा सकते हैं एकदम फ्री होकर कि हमारा सक्सेसफुल होगा ऑपरेशन। इस तरीके। मेरा नाम प्रभुलाल गुप्ता है। मैं मधुनगर में निवास करता हूँ। हालांकि मैं मेडिकल से साइड से ही हूँ और दूसरी साइड आजकल हमारी चल रही है, उस साइड से भी हूँ। लॉकडाउन के अंतर्गत मेरे जो है घुटने में चोट लग गई, मेरे घुटने थोड़ा डैमेज हो गए। तो मैं कई डॉक्टरों से मिला, वो डॉक्टरों ने सबने यही कहा कि भाई अब ऑपरेशन करा दीजिए ऑपरेशन। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। हालांकि मैं आगरा के कई बाहर के डॉक्टरों से, कई दसियों लोग डॉक्टरों से मिल चुका, उन्होंने यही कहा कि आप ऑपरेशन कराइए। जो डॉक्टर धीरज दुबे से मिला, मैं डॉक्टर धीरज दुबे ने बड़ा सांत्वना दी मुझे और मुझसे कहा, आप गुप्ता जी कोई बात नहीं, जब तक आप सहन कर सकते हैं सहन करिए, जिस तरह परेशानी हो आप मेरे पास आ जाइए। और डॉक्टर साहब ने वो ऑपरेशन किया और मैं उससे सफल हूँ। और मैं डॉक्टर साहब को, टीम को बधाई देता हूँ। और मैं तो लोगों से ही कहूँगा, अगर परेशानी है तो आपको ये काम कर लेना चाहिए। डॉक्टर आज के हमारे पृथ्वी के भगवान हैं, जिनके जीवन से आजकल, इनके सहयोग से आजकल हम लोग चल रहे हैं आज के जीवन में। खबर मथुरा से है, जहां खाटू श्याम सेवादार समिति के तत्वाधान में स्वामी घाट से खाटू श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि यात्रा में महिला पुरुषों ने खाटू श्याम की ध्वजा लेकर भूतेश्वर मंदिर तक यात्रा में भाग लिया। वहीं विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद शोभा यात्रा में खाटू श्याम का श्याम प्रेमियों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और श्याम संकीर्तन पर जमकर झूमे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पहुंचकर पूर्ण लाभ कमाए खाटू श्याम प्रेमियों में उत्साह दिखा। वहीं बाबा की फाग महोत्सव के तहत यात्रा निकाली गई। खाटू श्याम सेवादार परिवार के सचिव ने आलोक जैन ने जानकारी देते हुए बताया। जय श्री श्याम। आज खाटू श्याम जी की यात्रा निकाली गई है। स्वामी घाट से लेके हम भूतेश्वर मंदिर आए हैं। भव्य यात्रा हुई है। ये यात्रा स्वामी घाट, चौक बाजार, डोरी बाजार, गेट मंडी रामदास होते हुए भूतेश्वर मंदिर पर आई है। नहीं, पहले भी ले चुके हैं। रिंगस से और तोरण द्वार तक की भी यात्रा करी है और ये यात्रा हमारी निशान यात्रा दूसरी निशान यात्रा है। करीबन 350 निशान बाबा को चढ़ रहे हैं। अब नवीन निशान यात्रा मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, शाम को बाबा की मेहंदी लगवाने को आए। सबको टैग मेहंदी में निःशुल्क मेहंदी लगाई जाएगी। उसके बाद कल भव्य पूरा है, जिसमें सोनू से आ रही है। सबको अपने भजनों से ले जाएंगी। सोनू साहब जा रहे हैं। ब्रज की होली बहुत श्याम प्रेमी किस तरीके से भावन महोत्सव मना रहे हैं। उसको की हो रही है, आप देख रहे होंगे आज भी निशान यात्रा ऐसी अलौकिकता उम्मीद नहीं थी कि इतनी भव्य निशान यात्रा हमने पहली बार निकाली। इतनी भव्य तरीके से निकल जाएगी। 350 बाबा को तो निशान जो है, हम पर निशानों की कमी पड़ गई, भक्तों की कमी नहीं हुई। ये बाबा का आमंत्रण है कि रात को बाबा का जो मेहंदी कार्यक्रम टैगोर सिटी में है, जो बढ़ चढ़कर आए और बाबा की मेहंदी लगाए और सारी लेने जो भी आए वो सब मेहंदी लगाए। और कल का जो कीर्तन है इसको अभूतपूर्व बनाए और भाईजान परिवार जो आएंगे वो अपना जो गुणगान करेंगे। मैं तो ब्रज के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी श्याम प्रेमी कहना चाहता हूँ, सभी आए और बाबा के दर्शनों का लाभ है। 56 धूप का लाभ लें, चित्र वर्षा का लाभ लें, पुष्प वर्षा का लाभ लें।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी इटवा थ्वारा थाना मिश्रौलिया में पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम के साथ एरिया डोमिनेशन रूट मार्च कर सुरक्षा का एहसास कराया गया। बता दें कि प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी इटावा द्वारा कस्बा चेतिया बाजार, माधोपुर, गौरडी आदि स्थानों पर दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ फ्लैग मार्च किया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा फलहारी ने कहा कि न्यायालय द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज करने का जो आदेश दिया गया है वो सराहनीय है। सनातनी हिंदू द्वारा न्यायालय में स्वामी प्रसाद के बयान पर आपत्ति जताते हुए प्रार्थना पत्र दिया तो न्यायालय द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर न्यायालय द्वारा कार्रवाई के आदेश पर दिनेश शर्मा ने सनातन धर्म की जीत बताई है। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि न्यायालय इसी प्रकार कार्रवाई करती रही तो आने वाले समय में कोई भी बड़ा नेता सनातन धर्म के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसे नेताओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी सनातन हिंदू आज बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सभी राजनीतिक पार्टियों में रहे हैं और उन्होंने पद पर रहकर खूब मलाई खाई है। उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पर माननीय न्यायालय द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का जो आदेश दिया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और हम न्यायालय को साधुवाद देते हैं। यदि इसी प्रकार बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े बड़े माफियाओं पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होती रही तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। ये लोग चर्चा में रहने के कारण धर्म के खिलाफ, सनातनी ग्रंथों के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करते रहते हैं। यदि माननीय न्यायालय द्वारा इसी प्रकार कार्रवाई होती रही तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करेगा जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, पार्टियों में बदल बदल कर मलाई खाते हैं। सरकारें आ जाती हैं, उनमें पार्टी के द्वारा अपना स्थान पा लेते हैं और इस प्रकार के जब भाजपा सरकार में इनको निकाल दिया गया था तब से ये समाजवादी पार्टी में चले गए थे और उसी पार्टी में रहकर इन्होंने हमारे सनातन धर्म के खिलाफ ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां की हैं जिनको सुनने के बाद जनमानस का खून खौल जाएगा। सभी सनातनी हिंदू इस स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति के लिए हमारे शास्त्रों के खिलाफ, हमारे ग्रंथों के खिलाफ, हमारे वेद पुराणों के खिलाफ कई बार अभद्र टिप्पणी कर चुका है। इसके खिलाफ कार्रवाई होने पर सभी सनातनी हिंदुओं में खुशी की लहर है। सभी साधु संत माननीय न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। आगरा में एमएसएमई की ग्लोबल मार्केटिंग कार्यशाला 19 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिसमें 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। एमएसएमई की नेशनल सेमिनार ऑन ग्लोबल मार्केटिंग में उत्पाद निर्माताओं को अपने उत्पाद और वैश्विक बाजार में बेचने और खरीदने के नुस्खे तरीके सुझाए जाएंगे। छोटे व्यापारियों को वैश्विक बाजार में उतरने से लेकर प्रचार प्रसार के सही और ई मार्केटिंग जैसे आधुनिक तरीकों की जानकारी दी जाएगी। एमएसएमई की नेशनल सेमिनार ऑन ग्लोबल मार्केटिंग आयोजन 19 मार्च को कैलाशपुरी रोड स्थित होटल भावना क्लार्क में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न उत्पादों के 200 से अधिक निर्माता और व्यापारी भाग लेंगे। एमएसएमई विकास कार्यालय, जो कि भारत सरकार का ये कार्यालय है, आगरा में स्थित है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 जनपद 6 मंडल आते हैं और 22 जनपद नितिन बहल जी बहुत एक्टिविटीज करते रहते हैं। हमारे और भी उद्यमी भाई सीए जो है हमारे विवेक अग्रवाल जी एवं सभी सम्मानित। हम लोगों ने जो हमारे रेपुटेड जो स्पीकर्स है तथा हम चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से भी ये सूचना हमारे सभी सूक्ष्म लघु उद्यम के जो भाई बंधु हैं उनके पास जाए, ताकि वो हमारे इस कार्यक्रम में आए और इसका लाभ उठा सके। इसके
प्राचीन बलखंडेश्वर सिद्धिपीठ धाम सैर पहाड़ पर आज सीसी सड़क का लोकार्पण किया गया। फाग महोत्सव का कार्यक्रम, भजन संध्या और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती पूनम अनुराग शर्मा मौजूद रहीं। ग्राम सैर के ग्रामवासियों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके बारे में क्या कह सकते हैं, एक बहुत ही मज़ेदार कार्यक्रम है। जो जिस तरीके से होली खेलनी जाती है फूलों से और थोड़े बहुत रंगों से और प्यार से और इतने स्नेह से, ऐसी ही होली यहाँ पे हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जा रही हूँ। गांव में बड़ी आपकी चर्चा है, लोगों ने बड़ा आपको स्वागत किया है, इसके बारे में गाँव वासियों को क्या कहेंगे? गांव वालों का स्नेह और प्यार है, जो अनुराग जी को जहाँ खड़ा किया वहाँ खड़ा किया है, उनके साथ मैं हूँ यहाँ पे। जितना मुझे इनसे प्यार मिलता है मैं उससे ज़्यादा ही इनको प्यार दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही मतलब सहायता जो कह रहे हैं, सहारा जो आशीर्वाद मिलता है कहीं नहीं मिल सकता। अपने झांसी वालों के यहाँ ही है। 2 कार्यक्रम हुए, एक तो कार्यक्रम आपके होली मिलन समारोह में, और दूसरा आपको गाँव वासियों को एक सड़क मिली है संसद जी द्वारा। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या मुख्य उद्देश्य ये है कि सालों से लोग परेशान थे, इधर कुछ भी नहीं था, पहाड़ से चढ़ के लोग आते थे। धीरे धीरे करके सिद्ध बाबा की कृपा हुई तो पगडंडी रास्ता बनी, गुरु का आशीर्वाद हुआ, सभी लोग जुड़े, सांसद जी जुड़े, हमारे बड़े भैया पवन गौतम जी जुड़े और उनके पिताजी भी जुड़े रहे पहले के गुरुजी के समय से। और हमारे पवन भैया ने अपने जिला पंचायत के मद से ये सड़क पास कराई और इसको हमारे बड़े भाई राजकुमार गोस्वामी जी ने काम किया और ये बहुत बड़ा काम हो गया। ये मानिए 100 यज्ञ के बराबर ये सड़क है हमारे लिए, हमारे गांव के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम हो गया है। और हमें ये आशा और उम्मीद है कि अगर ऐसे ही आगे रहा, सभी लोग जुड़ते रहे, तो ये झांसी की गोद में जो हमारा आश्रम बलखंडेश्वर धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जो विख्यात होने जा रहा है, ये पूरे विश्व में विख्यात होगा। और यहाँ एक दिन प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर भी उतरेगा। बहुत पुराना मंदिर है, लोग बड़े दूर दराज से बहुत पुराना मंदिर है, आते हैं। बहुत उनकी क्या प्राचीन मंदिर क्या खासियत है? खासियत ये है, जो भी आप मनसानाथ का पहाड़ कहते हैं इसको, बलखंडेश्वर धाम है, बीच में सिद्ध बाबा विराजे हैं, आगे उस तरफ मनसानाथ विराजे हैं। जो भी मनसा लेके जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनसा पूर्ण करते हैं। आप आज जो भी मनसा करके इधर से जाएंगे, सच्चे मन से करेंगे तो आपका 1-2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा और आप स्वतः दोबारा आएंगे इधर के हम सैयर के पहाड़ पे जाएं और जो भी मन्नत हमने मांगी थी वो पूरी हुई। उसके बारे में कुछ अपना प्रसाद वितरण जो भी श्रद्धा भाव हो वो करें। इसी क्रम के बीच में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे गाँव वासियों के नाते और आपके भी नाते। जी। 2024 का इलेक्शन आने वाला है जी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे इसके बारे में कि जो अच्छा काम करेगा, जो लोगों से जुड़ के रहेगा, ज़मीनी पकड़ बनाएगा, वही आगे बढ़ेगा। अब हम यहाँ पे कई प्रोग्राम हुए, हम 2017 से तो ऐसे देख रहे हैं कि 4था-5वां प्रोग्राम हुआ, अभी यज्ञ हुआ था जनवरी में। सारी पार्टी के लोग नेता आए, सभी कह गए कि हम सड़क बनवाएंगे, हम सड़क बनवाएंगे, लेकिन हमारा तो जिसने काम किया हम उसके हो गए। हमारे गुरु का आदेश हुआ है और हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे। और भैया अनुराग शर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हम और हमारे पूरे किसान भाई, हमारे समस्त ग्राम। नारायणा डायग्नोस्टिक एंड बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के नए उपक्रम नारायणा चैरिटेबल ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर का शुभारंभ रविवार को हुआ। मां की प्रेरणा से शुरू हुए इस सेंटर का उद्घाटन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर शशांक तिवारी ने अपनी मां श्रीमती सुमति तिवारी के ही कर कमलों से कराकर समाज के लिए एक मिसाल पेश की है। इस मौके पर डॉक्टर तिवारी ने रक्तदान को लेकर आम लोगों के मन में व्याप्त भ्रांतियों के निदान और रक्तदान के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों के बारे में लोगों को जागरूक किया है। पहले ही दिन करीब 50 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑपरेशंस अनंत मिश्रा ने रक्तदानियों को डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। यह सेंटर 24 घंटे आम जनता की सेवा में खुला रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर शशांक है और मैं इस ट्रस्ट जो उसको रन करता है बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा सपना था कि हम एक ऐसा कोई ब्लड बैंक या ब्लड सेंटर खोलें जहाँ पे हम जितने भी नीडी लोग हैं उनकी मदद कर पाएँ, हर तरह से हाई क्वालिटी ब्लड, हाई क्वालिटी कंपोनेंट उनको दे पाएँ, क्योंकि इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है और बहुत कम सेंटर्स हैं जो अच्छे से चीज़ों को कर पाते हैं। तो हम लोग का एक उद्देश्य था जो आज पूरा हुआ है, उसका शुभारंभ हम लोग आज कर रहे हैं। और यहाँ किस तरह की इसमें
हाई एंड ब्लड बैंक है, ये ब्लड सेंटर है, ये हाई एंड, जिसमें आपको सिंगल डोनर प्लेटलेट, एफेरेसिस की व्यवस्था, क्विक रिजल्ट में क्विक आपको ब्लड चाहिए तो 2-3 घंटे के अंदर प्रोसेस करके देना, फिर 24 घंटे की सुविधाएं हैं, ठीक है। और कहीं किसी को कोई रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसको अलग से हेल्प भी कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं हैं जो हाई एंड हो सकता है। हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटी है। सारा जो ब्लड है, जैसे जो मशीनें हैं वो सारी हाई एंड मशीनें हैं और मैक्सिमम मशीनें बाहर से मंगाई गई हुई है, यूएस से मंगाई गई हुई हैं। जैसे कि जो फेरेसिस की मशीन है इम्यूनोटिक्स की है जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और उसके बाद जितनी और मशीनें हैं वो सारी हाई एंड हैं, बहुत क्वालिटी कंट्रोल वाली मशीनें हैं। प्लस मेन मशीनों के अलावा स्टाफ जो होता है वो हाईली ट्रेन हाईली स्किल्ड स्टाफ है। 2-3 पैथोलॉजिस्ट हैं हमारे जो इसको पूरा देखते हैं, वेल एक्सपीरियंस लोग हैं। किसी भी ऐसे को हमने नहीं रखा है जिनको काम कम आता हो या थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत हाई एंड अच्छा स्टाफ रखा गया है ताकि क्वालिटी ब्लड की मेंटेन रहे। हमारे यहाँ पे जो नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं, उन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप के लिए सक्षम हैं। हर तरह की हमारी सुविधाएं हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, लखनऊ में नारायणा चैरिटेबल ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर के नाम से हमारी जो ट्रस्ट है बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत हमने ब्लड सेंटर का आज उद्घाटन करा है। चूँकि ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये हमेशा ही सफ़र करते रहे हैं। चूँकि ब्लड डोनेट करने वाले जो लोग हैं वो डरते हैं मैक्सिमम, जबकि ब्लड जो है वो कोई सिंथेटिक पार्ट नहीं है, नेचुरल चीज़ है। जब एक दूसरे को डोनेट करके ही हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक हाई एंड सेंटर डेवलप किया जिसमें एफेरेसिस से लेके बेसिक ब्लड कंपोनेंट तक A to Z सारे कंपोनेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे फुल फ्लैश्ड ए ब्लड सेंटर के थ्रू। और यहाँ के नियरेस्ट, चूँकि ब्लड सेंटर हमारा चैरिटेबल है तो हम पूरे लखनऊ के समेत पूरे यूपी को हम ब्लड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। खबर झांसी से है, जहां बाके बिहारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से किया जा रहा है। बता दें, इस हॉस्पिटल में सभी आधुनिक सुविधाएं, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और अन्य चीजें उपलब्ध है। ये भी बता दें कि इस हॉस्पिटल में मानसिक रोगों का विशेष चिकित्सकों द्वारा इलाज भी किया जा रहा है। जी सर, मैं यही कहूँगा कि बहुत प्रयासों के बाद हमारे पंचायती द्वारा कोई हॉस्पिटल सौंपा गया है, तो मैं अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए बाध्य रहूँगा। प्रयास भी करूँगा कि अच्छी सुविधाएं मैं दे सकूँ और ग्रामीण जन को विशेषकर, क्योंकि मेरा बिलोंग ग्रामीण से है, तो मैं ग्रामीण जन को विशेषकर जो सुविधाएं नहीं मिल पाती पैसे के अभाव में, मैं कोशिश करूँगा कि उनको वो सुविधाएँ अच्छी मिले। हमारे यहाँ से कितने बेड उपलब्ध हैं आपके हॉस्पिटल में? हमारे यहाँ 22 बेड उपलब्ध। फैकल्टी कहाँ की है डॉक्टरों की? डॉक्टर लोग कहाँ के हैं? डॉक्टर सब यहीं के। क्या क्या बीमारियाँ हैं आप? जी सर, यहाँ अपने यहाँ माइग्रेन हो गया, माइंड से न्यूरो की समस्या हो गई, हार्ट की हो गई, किडनी की हो गई समस्या, बुखार हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, इस तरीके की सारी बीमारियों में हमारे यहाँ डॉक्टर उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड को लेकर बात करें। जी सर, आयुष्मान कार्ड अभी अप्लाई करना है। मैंने अप्लाई करने के लिए कागज तैयार कर दी है, जल्द ही आयुष्मान कार्ड को भी अप्लाई करें।